इलियास सबकी नज़र में गिर चुका है। अच्छा, ये बैनर फाड़ने में पब्लिक का हाथ है फिर किसी नेता की? ये इलियास के लोग थे, वो पकड़ लिए थे ना, हाथ हपाई भी होती है वहाँ पे। हाँ, वो हाथ हपाई को भी हमने जाके संभाला था। अगर वहाँ पे हम नहीं हो ना, वो फंक्शन ही वहाँ से कल का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। तो जैसे ही उन लोगों ने इब्राहिम इंजीनियर जी के पोस्टर फाड़े तो वहाँ पे इब्राहिम इंजीनियर जी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की, उनको रोष आया, गुस्सा आया कि हमारे पोस्टर कैसे फाड़ दिए गए। तो जैसे ही उन्होंने आपत्ति दर्ज की तो दूसरी साइड से इलियास के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू की कि इलियास जिंदाबाद। भाई मामन खान यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस सपोर्ट में आए हैं, तो उनको चाहिए था कि वो कांग्रेस की सपोर्ट करें, ना कि वो किसी पर्सनल किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करें। कौन सपोर्ट किया था उन्होंने? उन्होंने इलियास को सपोर्ट किया। उन्होंने सबके सामने बोला भाई इस बार इसके और धक्का लगाओ और इलियास को जिताओ। वो गलत। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी नूंह डिस्ट्रिक्ट की पुनाना विधानसभा में है और पुनाना विधानसभा के अंदर कल हरियाणा मांगे हिसाब एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और इस रैली में अनाज मंडी के अंदर ये रैली हुई थी, जिसमें के सभी कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचे थे। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं इब्राहिम इंजीनियर, उसके बैनर फाड़ दिए गए। ऐसा कुछ मामला देखने को मिला था। कही थी, उनसे बातचीत करेंगे आखिर ये क्या मामला था। ये नौजवान साथी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम जी आपका? सुहेल सरताज। सुहेल जी। अच्छा, ये कल जो इब्राहिम इंजीनियर के बैनर फाड़े गए थे, कल ये रैली थी हरियाणा मांगे हिसाब, क्या कुछ मसला था? देखिए, वहाँ पे दर्जनों भर वो लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, हर नेता के वहाँ पे बैनर लगे हुए थे। लेकिन जो इलियास के कार्यकर्ता थे उनको किसी से एलर्जी नहीं थी, इब्राहिम इंजीनियर से एलर्जी थी। इब्राहिम इंजीनियर की जो टीम थी, जिन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, दिख रही थी साहब कि इब्राहिम इंजीनियर की टीम है, उनसे एलर्जी थी। तो जैसे ही उन लोगों ने इब्राहिम इंजीनियर जी के पोस्टर फाड़े तो वहाँ पे इब्राहिम इंजीनियर जी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की, उनको रोष आया, गुस्सा आया कि हमारे पोस्टर कैसे फाड़ दिए गए। तो जैसे ही उन्होंने आपत्ति दर्ज की तो दूसरी साइड से इलियास के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू की कि इलियास जिंदाबाद। तो हालांकि ये बहुत गलत था, वहाँ पे जो भी मौजूद थे सभी कह रहे थे कि गलत है। लेकिन जो इलियास है, मंत्री हैं, जावेद उसके बेटे वहीं खड़े थे माइक पर, उन्होंने एक बार भी अपनी टीम को, एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश नहीं की कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी, एक बड़ा प्रोग्राम था जी, जिसमें इब्राहिम इंजीनियर भी दल बल के साथ वहाँ पहुँचे थे। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जो बैनर फाड़ दिए गए? ऐसा हाई हुआ? देखिए, जो मुझे कारण लग रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है, साफ दिख रहा है कि जो मजबूती के साथ इस वक्त में मौजूद हैं, जो लगता है कि सभी को दिख रहा है कि इस बार जो सबसे ज़्यादा मजबूत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इब्राहिम जी हैं। इलियास के कार्यकर्ताओं को और इलियास को इस चीज़ का डर है कि अगर मेरा टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं इब्राहिम जी काटते हैं उसको। तो जो इसने ये रैली का आयोजन किया, ज़बरदस्ती से दीपेंद्र जी को यहाँ बुलाने की कोशिश की कि 29 तारीख फिक्स की जाए, कहीं ना कहीं इसने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अपनी भीड़ दिखाऊं ताकि मेरा टिकट बच जाए। तो हालांकि ये नहीं होगा, वो पार्टी को हाईकमान तक सारी रिपोर्ट है हाईकमान के पास, टिकट इंशाल्लाह इब्राहिम जी को मिलेगा। और इब्राहिम जी के इलियास के कार्यकर्ताओं को और इलियास को खुद को इस चीज़ का डर है, अगर मेरा टिकट कटेगा तो 20 रुपये का इब्राहिम इंजीनियर काटेगा और कोई नहीं काट सकता है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, एक और मामला चल रहा था कि जो प्रेजेंट विधायक है फिरोजपुर झिरका से मामन खान जी, उन्होंने जो इलियास है उनके पक्ष में कोई बात कही थी, ऐसा कुछ मामला था क्या वो? देखिए, मैं पूरे प्रोग्राम में वहीं मौजूद था। ममन जी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ, सोशल मीडिया से अब तक सपोर्ट करता आया हूँ। लेकिन बहुत से लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है लीडर, लेकिन मैं उनको नहीं मानता था, मैं अपने आप को मानता था। ममन जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उसने एक बात कही कि इलियास जी को सपोर्ट करना है, इस बार फिर से इलियास जी को लाना है, ये बहुत ही गलत बात कही थी उन लोगों ने। क्योंकि वहाँ पे 8-10 लगभग यहाँ से नेता मौजूद थे जो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और उन सबके कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे। जैसे ही ममन खान ने ये बात कही कि इलियास को इस बार जिताना है, इस बार फिर से इलियास को सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक थी, ज़्यादातर जो कार्यकर्ता थे सब नाराज़ हुए। तो ये ममन ने बहुत गलत कहा था, ममन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो पूरी कांग्रेस पार्टी का फंक्शन था, पूरी जो यहाँ से जनता गई थी, सबका अपना प्रोग्राम था, वो किसी खास नेता का नहीं था, पूरी जनता हिसाब मांग रही बीजेपी सरकार। विधायक मामन खान मुझको सुन रहे हैं, विधायक मामन खान के सपोर्टर मुझको सुन रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मामन जी ने ये बहुत गलत किया था, मामन जी को ये नहीं कहना चाहिए था। मामन जी को पूरी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, ना कि किसी इलियास को। हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या कहोगे? कल इब्राहिम इंजीनियर दल बल के साथ अनाज मंडी पुनाना में पहुंचे थे, उनके बैनर फाड़ दिए गए, उनके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ नोकझोंक हुई, क्या धक्का मुक्की की, क्या कहना चाहोगे?
वो गलत है जी, किसी के बैनर नहीं फाड़ने चाहिए। हम इब्राहिम जई को ले गए, दल बदल के साथ गए हम पूरे जो रोज़ खरोश के साथ, और बहुत तादाद में गए, तख्तियाँ भी थी जी। फुल बहुमत से गए थे। लेकिन ये गलत किया है। सभी का जो वहाँ जन सैलाब था, वहाँ ये नहीं एक का था, सबका ही था जी वो जन सैलाब, और इब्राहिम जई के ज़्यादा समर्थन थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये गलत है जो। ये एक और भाई हमारे साथ हैं। क्या कारण रहा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा, क्या कारण रहा, क्या वजह रही उन्होंने बैनर फाड़ दी? वजह साफ दिख रही है, सबको दिख रही है। और इब्राहिम साहब 2009 से कांग्रेस की टिकट के दौड़ में हैं। 2009 में नहीं मिला, अख्तर साहब को मिला, उनका साथ दिया। 2014 में फिर दौड़ में रहे, तब नहीं मिला, सुबहान को मिला तो उसका साथ दिया। 2019 में टिकट मांगा था इब्राहिम साहब ने, लेकिन फिर पार्टी ने नहीं दिया तो इलियास को दिया, फिर उसका समर्थन किया। अब 2024 में दावेदारी ठोक रहे हैं, और इस बार दावेदारी इतनी मजबूती से है कि पुनहाने की पूरी आवाम समझ चुकी है कि इब्राहिम साहब को इस बार टिकट मिलने जा रहा है। तो मंत्री जी को, इलियास साहब को बौखलाहट होनी शुरू हो गई, खुजली हो रही है उसको, उसके कार्यकर्ताओं को खुजली हो रही है, और खुजली की वजह से ही उन्होंने इब्राहिम साहब के पोस्टर हटा दिए। और जो पोस्टर हमारे बाद में हटाई है, तो हमें दिख गया था भीड़ में कोई हटा रहा है पोस्टरों को, तो उस पर जब हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारे विरोध में ही नारेबाजी शुरू कर दी। जबकि ये साहब वहाँ पर मंच पर सारे कार्यकर्ता देख रहे थे, इलियास साहब देख रहे थे, इलियास के लड़के देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये जहमत तक नहीं की कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाया जाए। तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा कि इलियास साहब इस बौखलाहट को बंद करें। वो बड़े नेता हैं, और जिसको पार्टी टिकट दे उसके साथ रहें। कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी से हमारी यही अपील है कि जो वफादार है पार्टी का, उसी को टिकट दिया जाए। और इस सीनियरिटी में इब्राहिम साहब पूरे उतरते हैं, पूरे 20 साल हो गए उनको कांग्रेस में। चलिए, और भी कुछ यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के पक्के सच्चे वोटर हैं। एक और भाई साहब है, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है भाई। शाहिद। अच्छा, कल बैनर फाड़ दिए गए, कल बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इब्राहिम इंजीनियर भी वहाँ पे गए थे दल बल के साथ, क्या कुछ मामला था, क्या कहना चाहोगे इसमें? भाई देखो, ये इलियास के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और मुझे ही नहीं, शायद किसी को अच्छा लगा हो जी। ये तो एक कंपटीशन वाली बात उन्होंने जचाई लोगों को। या तो भाई उनको लग रहा है कि टिकट हमारे हाथ से जा रहा है इब्राहिम इंजीनियर के लिए, या फिर भाई दूसरी वजह और क्या हो सकती है। अच्छा भाई देखो, जिस तरह के वो उम्मीदवार हैं, इस तरह के इब्राहिम इंजीनियर भी बहुत भाविक उम्मीदवार है, और कांग्रेस का बहुत ही जाना माना नेता है जी। और बहुत ही पुराना नेता है, और ऐसा भी नहीं, मेहनत करता है, हर प्लान में करोड़ों रुपया भी खर्च करता है जी। बस पार्टी से उम्मीद लगाता है टिकट की, पार्टी उम्मीद देती हो ना, टिकट नहीं देती है भाई, वो फिर अपने कांग्रेस की सपोर्ट में लग जाता है। हाँ, तो दूसरी बात, बैनर जो फाड़ने वाली बात है ना, ये भाई सबकी नज़र में, ये इलियास सबकी नज़र में गिर चुका है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसको ये बैनर फाड़ने में पब्लिक का हाथ है, फिर किसी नेता की? ये इलियास के लोग थे, वो पकड़ लिए थे ना, हाथापाई भी होती है वहाँ पे। हाँ, वो हाथापाई को भी हमने जाके संभाला था। अगर वहाँ पे हम नहीं हो ना, वो फंक्शन ही वहाँ से कल का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बैनर किसी नेता के द्वारा फरवाए गए थे, फिर जनता ने फाड़े थे? भाई देखो, जो वो लोग इलियास के हैं, तो फिर वो तो वही इलियास के माने जाएंगे। अब या तो हम नहीं कहते कि भाई उनके कार्यकर्ताओं ने फड़वाए हैं या उन्होंने अपनी मर्जी से फाड़े हैं। अच्छा। तो हम तो भाई क्यों वो तो उसका सबका इशारा इलियास की तरफ जाता है। अच्छा। हाँ, वो तो आप इसका जिम्मेदार इलियास को मानते हैं? इलियास के इलियास के कार्यकर्ता वही वहीं पर थे ना, इस स्टेज के बिल्कुल जस्ट बगल में 2 कदम पे ही तो मतलब वो कैंपेनर फड़ा है। अच्छा। उसके बेटे भी सब मतलब वहीं पर बैठे थे। और दूसरी बात, जब हाथापाई हो रही थी ना, तो उन्होंने तो मना भी नहीं किया। मना भी इब्राहिम ने बोला अपने लोगों को, तब जाके शांत हो, नहीं तो मतलब वो तो फिर मामला आगे बढ़ाने वाले थे जी। हाँ, ऐसा ही हुआ। वहाँ पे जितने भी लोग है ना सब। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो प्रेजेंट विधायक इलियास है यहाँ से, अब की बार 2024 में क्या रुझान है, टिकट के लिए कौन सबसे आगे? सबसे आगे किसको मिलना चाहिए? इब्राहिम इंजीनियर को मिलना चाहिए। जो अवाम है ना पुनहाना की अवाम इब्राहिम इंजीनियर को चाह रही है, और ये हर बार चाहते, लेकिन इस बार बहुत ज़ोर शोर से चाह रही है। और ये इस बार ये मामला, वो कामा की जो कहावत है ना, वो दोहराएगा जी। राजस्थान में जो चुनाव हुआ ना, वहाँ से जो कैंडिडेट थी जीती हुई, वो थी जायदा। अच्छा। जो दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हुआ था, वो जो निर्दलीय खड़े हुआ था, मुख्तियार जी। तो सब लोग, जनता चाह रही थी कि मुख्तियार को टिकट मिले, क्योंकि उससे वो लोग धाप चुके थे जायदा से। वहाँ पे यही हुआ।
तो उन्होंने अच्छा ये कांग्रेस वाले जो हाईकमान वाले ना ये भी टिकट देने में भैया गलती करते हैं, क्योंकि इनको भी आदमी की परख होनी चाहिए। कोई सर्वे कराओ, कुछ पता कराओ। अब से पहले यही मामला यहाँ आया था। अब से पहले जब इलियास कैंडिडेट विधायक बना है, इन्होंने एजाज को टिकट दे दिया था। एजाज को कोई जनता जानती नहीं, एजाज को कोई भी नहीं जानता। टिकट दे दिया। अब लोग देख रहे कौन एजाज, कहाँ का एजाज, बाद में पता चला कि वहाँ का है। फिर उससे टिकट लेके फिर इसको दिया इलियास को। लेकिन हमारे जो इब्राहिम इंजीनियर है उनकी वफादारी देखो, वो फिर भी सपोर्ट में लग गए। ठीक है, उसको नहीं मिला, लेकिन वो सपोर्ट फिर भी कांग्रेस को करते हैं। 3 सीट आए, तीनों सीटों में जा के गाँवों में जा के फुल सपोर्ट किया कांग्रेस को। यही मामला भैया वो काम वाली बात यहीं पर दोहराने मतलब यहाँ पे दोहराई जाएगी। क्योंकि जैसे वहाँ से मुख्तियार अहमद था ना भाविक उम्मीदवार, इस तरह यहाँ से इब्राहिम इंजीनियर भाविक उम्मीदवार है। टिकट मिला तो जीत हो जाएगी। टिकट मिला तो जीत हो जाएगी। अच्छा, ये उनकी भलमान सी है कि वो बिना टिकट के निर्दलीय नहीं लड़ते। ये भी उनके अंदर एक अच्छाई है, क्योंकि उसमें नुकसान कांग्रेस का होगा। जो लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं ना, अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं तो वो लोग इससे जुड़ जाएंगे। नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का। हाँ, ये भी उनकी मतलब बहुत भलमान सी है। बेचारा मतलब हर प्लान में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन बस पार्टी उसको मतलब टिकट नहीं दे पाती है। लेकिन तो हम सब चाहते हैं कि पार्टी ये देखे, आदमी को पहचाने और उनको टिकट दे भाई। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त हम पुराना शहर में हैं और यहाँ पे कुछ कांग्रेसी वर्कर हैं, पक्के सच्चे वोटर हैं, जिनसे बातचीत की है। उनमें इब्राहिम इंजीनियर के बैनर फाड़ने को लेकर काफ़ी रोष है, दुख है कि एक पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बैनर फाड़ दिए गए। ये बड़ा निंदनीय है, ये बड़ा गलत है। खैर दोस्तों, अब कांग्रेस की आला कमान किस उम्मीदवार को पुराना से टिकट देती है, किस कार्यकर्ता को टिकट यहाँ से मिलता है, ये वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ। एक बार उसमें भाई मामन खान यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस सपोर्ट में आए हैं, तो उनको चाहिए था कि वो कांग्रेस की सपोर्ट करें, ना कि वो किसी पर्सनल किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करें। कौन सपोर्ट किया था उन्होंने इलियास को सपोर्ट किया। उन्होंने सबके सामने बोला भाई इस बार इसके और धक्का लगाओ और इलियास को जिताओ।